हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं फ्रेंड्स पीके सॉ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रीपोजिशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब कि ज़्यादातर आप चाहे जितना पढ़ लो, आप जितना इसको स्टडी कर लो, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ कम पढ़ा है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मेरा प्रीपोजिशन क्लियर हुआ ही नहीं। वो सारे नियम पढ़ लेते हैं, एट कहाँ लगेगा, इन कहाँ लगेगा, स्थान के पहले, समय के पहले, टाइम के पहले, वो सारे प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बावजूद भी जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो प्रीपोजिशन नहीं होता। भाई मैं कहता हूँ जब इतना तुमने पढ़ा, प्रीपोजिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी एग्जाम में कोई प्रीपोजिशन पूछा जाता है गाइस, तो क्या होता है ना कि उसमें 60% प्रीपोजिशन होता है वो जनरल रूल्स पर होता है, जो आपने बचपन से क्लास 5 से लेकर अप टू 12th में आप आ गए हो, या 10th में पढ़ रहे हो, या 10th में पढ़ रहे हो, या 11th में सीबीएसई से, बिहार बोर्ड से, जिस चीज़ से पढ़ रहे हो आप। लेकिन अब गाइस क्या है कि मतलब कि 60% प्रीपोजिशन जो एग्जाम में आती है वो मेरा बेसिक नॉलेज पर आता है, जो बेसिक मैं रूल्स पढ़ चुका हूँ वो रहता है। लेकिन एग्जाम में होता क्या है कि आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद उतने रूल्स आपको याद करने की टाइम कहाँ है कि भाई कहाँ पढ़ा था, ये कहाँ लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आज जो मैं प्रीपोजिशन का मैथमेटिकल फॉर्म्स, मैथमेटिकल रूल्स लेकर आया हूँ, जिसके नियमानुसार स्ट्रक्चर बनाकर आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, ताकि आप एक बार प्रीपोजिशन का मैथमेटिकल पॉइंट समझ लो, फिर लाइफ टाइम के लिए पंगा ही खत्म। मतलब आपको एक प्रीपोजिशन उठाना है, जैसे मान लो ऐड को उठाना है और ऐड को उठाकर सिर्फ उसका मैथमेटिकल जो है कि ग्रुप को तोड़ना है, उसके पॉइंट्स को तोड़ने हैं, उसको जो है कि मिस्ट्री है उसका तोड़ देना है मुझे। और बस एक ही बार में आपको बता देना है कि ये प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। फिर जहां जैसे भी आपके सामने नाउन आएगा ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि ये प्रीपोजिशन लगने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं आपको पॉइंट पर और हेडिंग दे देते हैं प्रीपोजिशन। आप चाहे जितना भी पढ़े हो, आप प्रीपोजिशन का चाहे जितना टाइम्स पढ़े हो, मैं बताता हूं कि ये वीडियो आप एक बार देख लो। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन के, शायद ये 5 या 6 चैप्टर में खत्म हो, है ना, या 5 या 6 डे में खत्म हो, लेकिन आप एक बार पढ़ लो, आपको लाइफ टाइम, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग तैयारी करो, एनडीए की तैयारी करो, बिहार बोर्ड की तैयारी करो, सीबीएसई की तैयारी करो, आप एकदम चिंता मत करो। आपका जो प्रॉब्लम 100% जो है कि यहाँ पर सोल्व होने वाला है। अब बात आपको दिमाग में आ रही होगी, सर आपने बोला कि जो बेसिक रूल्स है उस पर 60% प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, तो 40% कहाँ से आते हैं? तो 40% आते हैं कि प्रीपोजिशन फॉलोड बाय वर्ड या वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद एक निश्चित प्रीपोजिशन लगकर उसका एक अलग मीनिंग तैयार करता है, उसे बोलते हैं वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। तो उसके लिए आपको कुछ जो है कि 200-250-300 आपको जो है कि तैयार कर लेना पड़ता है, एक परफॉर्मा, है ना। उसके बाद आप क्या करो, उसको लेकर चलते रहो। तो यहाँ पर आ जा कि प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रीपोजिशन? तो प्रीपोजिशन को इंग्लिश में मैं डिफिनेशन देता हूँ, अगर पेन पेपर निकालो आप आराम से लिख सकते हो। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस वाक्य में उपस्थित दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। तो आप अगर गौर से देखोगे तो प्रीपोजिशन है, गौर से देख लो यहाँ पर प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है पहले, अब पोजिशन मतलब क्या होता है, स्थान। या आप इसके नाम से ही है कि वह शब्द जो नाउन के पहले आकर स्थान ग्रहण करके दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध को स्थापित करे, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो अब आता है सर वैल्यू ऑफ प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन ना पढ़ो तो क्या होगा, तो यहां एग्जांपल देख लो, माय फादर इज इन कार, ठीक है। यहां पर तो आप जानते हो माय फादर नाउन है, इज ए भी है, वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, कार नाउन है। यानी कि इसका हिंदी निकालेंगे, माय फादर इज इन कार, मतलब मेरे पिताजी कार में, मेरे पिताजी कहाँ है, कार में, ठीक है। अब एक बात होता है, इसको हटा दो, प्रीपोजिशन को हटा दो। अब देखो माय फादर इज कार, कुछ देर पहले पिताजी कार में थे,
लेकिन अब प्रीपोजिशन हटा दिए तो पिताजी खुद ही कार बन गए हैं, अब उसमें आदमी सवारी करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन। तो अब आते हैं कि प्रीपोजिशन डिफिनेशन तो क्लियर हो गया। तो डिफिनेशन जब क्लियर हुआ, मैं लिख दूं डिफिनेशन, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं डिफिनेशन। डिफिनेशन है प्रीपोजिशन is a word that placed before a noun or pronoun to show the relation between noun और pronoun in a sentence। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस वाक्य में उपस्थित दूसरे नाउन और प्रोनाउन के बीच को संबंध क्या करता है, स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। अब आता है कि सर ये तो ठीक है, मैंने प्रीपोजिशन जान ली, प्रीपोजिशन क्या है, मैंने उसकी इंपोर्टेंस भी जान ली, उसका यूजेज भी जान लिया सर कि अगर प्रीपोजिशन अगर गलत जानेंगे तो क्या होगा। तो यहां पर आप आते हैं नेक्स्ट में काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। आपने काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आपने बहुत बार, स्पेलिंग जो यहां पर ठीक कर लीजिए, यहां प्रीपोजिशन, ठीक है। अब एक बार देखो, दिमाग में एक बात रख लो कि प्रीपोजिशन आपने चाहे जितनी पढ़ी, मैं नहीं जानता कि आपने कहां पढ़ा, लेकिन प्रीपोजिशन मेनली होता है 5 काइंड्स का। 5 काइंड्स। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन? 5 काइंड्स होता है, मेनली 5 काइंड्स, ठीक है। तो कौन कौन, तो आप नोट कर लो। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरा डबल प्रीपोजिशन। चौथा जेरेंडियल प्रीपोजिशन। और पांचवा लास्ट फ्रेज प्रीपोजिशन। यानी कुल मिलाकर प्रीपोजिशन कितने प्रकार का? 5 प्रकार के। अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा, मुझे जहां तक आशा है कि सिंपल प्रीपोजिशन है ना, और इसमें से भी कुछ ही पढ़ा। सिंपल प्रीपोजिशन अगर कैटेगराइज करें तो ये बहुत आगे जाएगा, 54 क्या है वो। उसके बाद इसको बैठा कर रखो, सिंपल में 50-54 गो कम से कम अगर सिंपल में पढ़ोगे, है ना, सॉरी सिंपल, है ना, सिंपल कंपाउंड और डबल लेकर पढ़ोगे तो 54 गो। बाकी ये दोनों को छोड़ दो, ये दोनों को आप रहने दो। उसके बाद वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन अलग से है। तो प्रीपोजिशन की इतनी बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी उसका बैकग्राउंड है, इतनी बड़ी उसकी फील्ड है कि बहुत लोगों को जो है कि प्रीपोजिशन बहुत परेशान करती है। आप बैंकिंग में चले जाओ, किसी भी एग्जाम में जाओ, प्रीपोजिशन परेशान करती है। हम आइडिया लगा के तो टिक आउट कर देते हैं, है ना, अच्छा भी आ जाता है ना, लेकिन हमें कहीं पता नहीं लगता कि जो मैंने लगाया था, जो यूज किया था, वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? तो वह प्रीपोजिशन जो एक होता है, जैसे एट है, इन है, फ्रॉम है, क्या है, सब सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, जब दो प्रीपोजिशन क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, कंपाउंड। डबल, यहां भी दो क्या करते हैं, प्रीपोजिशन आपस में जुड़ जाते हैं। जेरेंडियल, जब जेरेंड प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, क्या बोलते हैं, जेरेंडियल प्रीपोजिशन। और फ्रेज, जब कोई फ्रेज प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन। तो अभी हम फिलहाल में डिस्कस करेंगे आपको सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में। किसके बारे में? सिंपल के बारे में। रेस्ट ऑफ 4 के बारे में, है ना। जैसा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलेगा, है ना, वैसा आप लोगों को इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप पहले शुरू में आ जाओ कि हम शुरू ही करते हैं एट से। किससे? एट से। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां होता है, कब होता है और कैसे होता है। अगर मैं एक एक प्रीपोजिशन का लेक्चर दूं ना तुम्हें, मैंने तो भी इसका आपका कम लगेगा कि सर कुछ ने कम बताया,
लेकिन आप गौर से इसका फैक्टर तोड़ दो। एट क्या है पहले जान जाओ। तो आप सिर्फ जानते हो कि एट एक प्रीपोजिशन, लेकिन नहीं, एट एक डेफिनिट प्रीपोजिशन है। ये क्या है? एक डेफिनिट प्रीपोजिशन। ये जब भी अगर आता है तो किसी डेफिनिट प्लेस के पहले, डेफिनिट प्लेस, डेफिनिट टाइम, ठीक है, यानी जो भी डेफिनिट वेट, डेफिनिट डिस्टेंस, डेफिनिट स्पीड, जो भी निश्चित रहेगा जिसको आप तोड़ नहीं सकते, उसके पहले लगेगा एट। क्या लगेगा? एट। आप लगाते भी है ना, जैसे आप लिखते हैं सी लिप्स डॉट डॉट डॉट, मान लो हम लिख देते हैं धोबान। आप बचपन से जानते हैं कि आपको गांव के पहले क्या लगता है? एट लगता है। आप यहाँ पर एट लगा दिया, आपका सही भी है, लेकिन आप जानते हैं कि इसके पहले एट क्यों लगता है? इसलिए लगता है, मैं बता रहा हूं कि ये डेफिनिट नाउन है। क्या है? ये डेफिनिट नाउन। बोले सर कैसे? तो देखिए, हम यहां पर इसको हटाकर, हम यहां पर हटा देते हैं, इसके यहां पर लिख देते हैं बिहार। तो आपको पढ़ाया गया बचपन में कि बड़े शहर के पहले, राज्य के पहले, देश के पहले इन लगता है, लेकिन ये नहीं बताया गया क्यों लगता है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप ये जान जाओ कि यहां पर एट नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब तक नाउन को डिवाइड करते रहिएगा, डिवाइडेबल रहेगा, जब तक वो टूटता रहेगा, डिवाइड, यानी कि अगर स्टेट को तोड़ेंगे तो किससे बदलेगा? डिस्ट्रिक्ट में बदलेगा ना, और डिस्ट्रिक्ट को तोड़ेंगे तो किससे बदलेगा? ब्लॉक में, और ब्लॉक को तोड़ेंगे तो किससे बदलेगा? पंचायत में, पंचायत तोड़ेंगे किससे बदलेगा? गांव में, लेकिन गांव को तोड़ के क्या बनाएंगे? जिला घोषित कर देंगे उसको, नहीं ना। तो अनब्रेकेबल पॉइंट, मतलब कि वैसा नाउन जो लास्ट में जाकर ब्रेक ना, टूटे नहीं, उसे बोलते हैं डेफिनिट नाउन। इसीलिए वहां पर क्या लगता है? यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा। जब टूट रहा है तो इन लगेगा। देखिए एक साथ आपको दो प्रीपोजिशन क्लियर हो रहा है। प्लेस, प्लेस के पहले ई भी एट, समस्या है तो क्लियर कर लो। जो प्लेस को डिवाइड किया जा सकता है उसमें इन लगेगा, और जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको पहले क्या लगेगा? एट लगेगा। दिमाग में लग डालो, वहां पर ये नहीं याद रहेगा बड़ा शहर के पहले, छोटा शहर के पहले, गांव के पहले, घर के पहले, आंगन के पहले, चूल्हा के पहले, लकड़ी के पहले, है ना। ऐसा नहीं, आप याद रखो जो डिवाइडेबल प्लेस है उसके पहले इन, और जो अनडिवाइडेबल है, जो डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उस जो है कि उसके पहले क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ठीक है। अब यहां पर जो है आप डाल देते हैं कि सी arrive डॉट 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 7 PM। यहां पर हम एट लगाते हैं। हमारे गुरुजी ने बचपन से बताया था, है ना, कि 7 PM, 4 PM, 6 AM इस तरह के पहले क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूं, देखो टाइम को भी हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। टाइम में जब तक टाइम टूटता रहेगा, जैसे मान लो हम सीधे पकड़ते हैं सेंचुरी को, सेंचुरी को तोड़ेंगे ना तो किससे बदलेगा? ईयर में, यानी टूट गया तो क्या लेगा? इन लेगा। ईयर को तोड़ेंगे तो किससे बदलेगा? मंथ में, यानी टूट गया तो क्या लेगा? इन लेगा। मंथ को अगर तोड़ेंगे तो किससे बदलेगा? डे में, टूट गया तो इन लगेगा, है ना। अब जो है कि जैसे डे को तोड़ेगा तो 24 आवर्स में टूट जाएगा। किसमें आएगा? 24 आवर्स में टूटेगा, है ना। लेकिन हम लोग को जो है कि अब जैसे डे आता है तो डे का नाम जब आ जाता है मंडे, ट्यूसडे, है ना, तो वहां पर हम बताएंगे कि ऑन वहां पर क्यों लगता है। वहां पर भी इसका डिस्कशन हम आपके साथ करना है कि वहां पर ऑन क्यों लगता है, वहां पर इन क्यों नहीं लगता। आपका सवाल का जवाब देने के लिए वहां पर रहनी है। मैं बताऊंगा आपको कि वहां पर क्यों एट न लगकर ऑन लगे। ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब जैसे जो है कि आप डे को तोड़ दिए, यानी सेंचुरी को तोड़, अगर हम सर्किल बना दें तो सेंचुरी, ईयर, मंथ, डे, अब आ जाएगा आवर्स। आप वीक में भी कन्वर्ट सकते हो, मंथ को वीक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बताना है कि मंथ को वीक में कन्वर्ट करते हैं, वीक को डे में कन्वर्ट करते हैं, और तब डे को किसमें? आवर में। तो यहां देखिए लास्ट पॉइंट आ गया आवर। अब इससे ज्यादा आप आवर को नहीं तोड़ सकते। आप 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 14 बजे, 15 बजे, 20 बजे, 25 बजे बोलिए, 20 बजे, 24 बजे बोलिए, 25 बजे नहीं बोल सकते। तो अब आवर को तोड़ नहीं सकते, आवर को नहीं तोड़ेंगे ना, तो आवर को तोड़ नहीं सकते। अब ये डेफिनिट टाइम हो गया। क्या हो गया? डेफिनिट। तो याद रखना एक ही पॉइंट कि जब तक टाइम टूटता रहेगा तब तक वो इन लेगा, लेकिन जैसे टाइम डेफिनिट हो गया 7 PM जैसे हो गया
अब वो टूट नहीं रहा, अनब्रेकेबल हो गया, तो वहां पर लग जाएगा क्या बोलो तुम, एट। क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। अब कहीं भी ये जैसे आपके सामने नाउंस आता है, आप मेरे साथ बैठकर आप जो है कि कुल मिला के एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या करो, कुल मिलाकर आपने मेरे साथ बैठकर 25 या 30 प्रीपोजिशन पढ़ लो, बिल्कुल। और 25-30 प्रीपोजिशन का आपको जो है कि इसका फैक्टर तोड़ने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे आप 20+ प्रीपोजिशन पर जाइएगा ना, आपको प्रीपोजिशन पूरा कमांड हो जाएगा। जैसे आएगा नाउन वैसे आपको दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर एट लगना है, ऑन लगना है, इन लगना है, फ्रॉम लगना है, इनटू लगना है, आफ्टर लगना है, बिफोर लगना है, ये लगना है, आपको सीधे समझ में आने लगेगी डायरेक्ट। तो मैंने सिंपली बताया कि एट प्रीपोजिशन का एकदम डेफिनिट पॉइंट, डेफिनिट टाइम के पहले, डेफिनिट प्लेस के पहले, है ना, डेफिनिट स्पीड के पहले, डेफिनिट प्राइस के पहले, है ना। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, जैसे एप्पल सेल डॉट 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 50 रुपीज पर केजी। अब एक बात बताइए, यहां पर 50 रुपये पर केजी मूल्य निर्धारित हो गया, निश्चित है क्या, निश्चित है, तो मूल्य निश्चित है। जैसे मूल्य निश्चित है, यहां पर क्या लगेगा, एट। स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां पर गाड़ी की गति निर्धारित है, निश्चित है, कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर क्या लगाएंगे, एट। तो जैसे भी आपको ये सामने जो नाउन्स आएंगे वो अगर डेफिनिट आपको लगे कि नहीं डेफिनिट है, तो वहां पर आप आंख मूंद कर क्या ले लोगे, बोलो तो एट ले लो। डेफिनिट नाउन के पहले मैंने क्या लगानी है, एट लगानी है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा में, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग, तो ऑन मतलब होता है पर। एक लॉजिक लिख लो, पेन पेपर है तो, नहीं तो समझ लो। जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर इस अवस्था में सट कर ऊपर से ऐसे स्थित हो, तो उसके पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अगर सट कर स्थित हो, ऊपर से स्थित हो, तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। बस तुम कहीं लगा लो, इसको कहीं भी लगाकर प्रूफ कर लो। जब तक एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा इस सर्किल में ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, तब क्या लगेगा, एट लगेगा। क्या लगेगा, एट। जैसे देखिए मार्कर है, ऑन माई हैंड, ऑन माई पाम बोल सकते हैं, मेरे पाम पर है, ऑन माई पाम, यहां पर है मेरा मार्कर, ठीक है। मार्कर इज ऑन द टेबल, टेबल के पर ऐसा है, कहीं भी देख लो। अब एक आप मन में आपको सवाल आ रहा होगा, सर हम लोग क्या करते हैं ना कि मंडे के पहले ऑन लगाते हैं, सर यहां पर ऑन मंडे लगाते हैं। तब बताइए कि अब लिखते हैं कि ही कम्स ऑन मंडे, कि सर यहां पर ई का मंडे के ऊपर चढ़ा हुआ है, 100% चढ़ा हुआ है। मैं प्रूफ करके बताता हूं, देखो यहां पर आप क्या करो, लाइन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये है क्या, सैटरडे। हो गया, ये डे लाइन है। वो कब आएगा, मंडे को। वो तो किस लाइन पर निर्भर है, मंडे के डे लाइन पर। अगर थोड़ा सा लाइन से ऊपर जाएगा तो संडे हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पढ़ाया हुआ फैक्टर में अगर एक नुक्स निकाल सकते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर, कि आपका फैक्टर जो है गलत जा रहा है। मैंने अपने जो है करियर में 3.5 साल इस लैंग्वेज पर काम किया है ना। मैं एक बार अगर ग्रामर पढ़ा दूं तो मैं विश्वास दिलाता हूं तुमको, तुम इंडिया किसी भी एग्जाम में जाकर जो है कि फाइट कर सकते हो। मैं खुद एक जो है कि मैथ क्वालिफाई हूं। तो आप कहीं भी जाकर और एग्जाम निकालना ना, तो फैक्टर जरूरी है। आप जिंदगी में जितने भी नियम पढ़ते हो भाई, तुम एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए फैक्टर जरूरी है। आप इन ऑन का पूरे प्रीपोजिशन का प्रयोग सीख लो, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फैक्टर जानना जरूरी है। अगर आपको फैक्टर नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपको एग्जाम में जानकर गलती करनी है तो करनी है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते हैं 2+2, है ना, 2+2। तो आप बूढ़े हो जाओगे तो भी याद रहेगा, क्या बोलो तो 4। क्यों, क्योंकि आप मैथमेटिकल रूप से जानते हो 2 × 4 ही होता है। लेकिन उसी तरह इंग्लिश में क्या होता है कि मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंग्लिश है, लैंग्वेज है। इस व्यू से पढ़ोगे तो आपके गलती होने के चांसेस क्या रहेगा, बोलो तो 0।
मैं हर एक प्रीपोजिशन का मैथमेटिकल फैक्टर निकाल के दूंगा। वो फैक्टर पर आप एक बार स्टडी करके देखो, है ना। आप गलती निकाल कर देखो सर एक सेंटेंस हुआ ऐसा बताओ कि जिसमें सर कि वहां पर ऑन लगा हुआ है लेकिन आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ऑन लगने का मतलब है जब एक नाम दूसरे नाम पर पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहेगा तो वहां पर ऑन ही लगेगा, ऑन ही लगेगा। आप देखते हो ऐसा लिखा था सेंटेंस, देख लो आप सेंटेंस देखे होगे, ही डिपेंड्स ऑन मी, ऑन लगा हुआ है, वो तुम पर निर्भर है। किस पर? तुम पर। तुम बोलते हो तो क्या बोलते हो कि तुम मुझ पे निर्भर हो, मुझ पे, ऐसे बोलते हो मुझ पे निर्भर हो, मतलब वो तुम्हारे ऊपर क्या है? आश्रित है। तो आज के लिए मैं जो है कि लाइन केस का सिटी है, नेट भी काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, क्या बताऊं, बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है ना। गर्मी में देख ही रहे हो कि ये मेरा जो हाल हो गया है। तो बाकी रेस्ट ऑफ की अगली क्लासेस में आपको प्रीपोजिशन डिस्कस करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और आपको अगर एक्यूरेट ग्रामर पढ़ना है, सही ग्रामर पढ़ना है, अब आप दुनिया में जितना ही पढ़ते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें आप छोड़ दीजिए, लेकिन कंपेयर करके देखो। अगर मैं तुम्हें कुछ यूनिक दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, नहीं। मैं जो दे रहा हूँ एक्यूरेट है, ग्रामेटिकल है, मैथमेटिकल है, गलती होने का नो चांसेस। अब जब गलती होने का चांसेस नहीं है तो मेरे फ्यूचर में भी गलती होने का कोई चांसेस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।